बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माई टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जी ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो पुरानी शर्टें हो जाती हैं उनके हम तकरीबन एक शर्ट से 4 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और भी आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आएंगे ये पुरानी शर्टों के, लेकिन एक शर्ट से हम 4 आइडियाज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो बाजू हैं इनको कटिंग कर लूँगी। शर्ट के बाजुओं को मैं इस तरह से उतार दूँगी दोनों साइड से। और फिर सबसे पहले ये कॉलर भी हटा देते हैं, कॉलर वाली जगह से भी पूरा जो है इसको कटिंग कर लेंगे। मैं इसका जो है तकिए का कवर बनाऊंगी। आप चाहें तो इसके कुशन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बड़े साइज़ में ही कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने इसको कटिंग कर लिया है और नीचे गोलाई वाला जो इसका हिस्सा है और इससे भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से भी थोड़ा सा इसको और फिनिशिंग से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पीस निकल आए हैं, ये देखें जी। तो अब इसको मैंने उल्टा कर लिया है और चारों साइड पे इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लिया है ये इस तरह से। अब इसको सीधा कर लेंगे। शर्ट को आप जो है बटन, एक साइड पे बटन लगे होते हैं, तो आप आसानी से आपको जो है कोई भी तकिया कवर हो या कुशन के कवर आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से ये कवर बना लिया है। ये तकिए का कवर बनाया है। अब इसमें हम तकिए को डाल लेते हैं। इसमें तकिए के ऊपर इस तरह से हम कवर लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी कवर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाऊंगी। आप एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इस तरह से बना के आप अपने जो तकिया कवर होते हैं उनको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से ये इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने जो है ऊन के साथ टसल बनाएंगे। हम ऊन के टसल लगाएंगे। तो ये मैंने ऊन ली है इस तरह से 4 कलर वाली की। तो आप चाहें तो बारीक ऊन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की बड़ी ऊन थी तो यही मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारे टसल मैंने बना ली हैं। 4-4 टसल मैंने बनाए हैं। तो ये एक-एक कलर के 4-4 टसल बना लिए हैं। अब इस तरह से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इसको मैं जो है सुई के साथ ऊपर इसके ऊपर इस तरह से टांग दूँगी। आप चाहें तो कवर उतार के भी इसको इस तरह से ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर कवर चढ़ा दिया था, फिर उसके बाद ही मैंने इस तरह से टसल लगा लिए थे इसके ऊपर। अब इन सारे टसल को इसी तरह से हम इसके ऊपर टांग देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से आप टसल बना के लगाएं। तो हमने इस तरह से जो है पहले हम पिलो कवर हमने इसके ऊपर जो है तकिए के ऊपर चढ़ाया था, लेकिन अब हम इसको जो है सोफ़े के ऊपर यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसके ऊपर टसल लगा रहे हैं। जब मैंने ये बनाए थे टसल तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊन का धागा साथ में छोड़ दिया था और आसानी से इस तरह से टसल को मैं इस तरह से तकिए के ऊपर पक्का कर दूँगी। इसी तरह से ये देखिए मुख्तलिफ़ कलर के सारे मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये ज़बरदस्त हमारा कुशन रेडी हो गया है। अब इसको चाहें तो सोफ़े पे भी रख सकते हैं और बेड के ऊपर भी रख सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखें जी, कितना अच्छा पड़ा हुआ लग रहा है। इस तरह से बेड के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर के टसल लगे हुए हैं और आप किसी भी बेड शीट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी इसी शर्ट के जो बाजू हैं तो इनको हम कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजू को भी हम यूज़ करेंगे। तो ये देखें जी, बाजू को मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको ऊपर से इस तरह से प्लेन कर लेंगे
और ये इस तरह के पुराना जग होता है, ये जग टूटा हुआ है और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा कट लगा के हैंडल के नीचे से भी इस तरह से इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी, बिल्कुल ही इसी के नाप की मतलब इसी के साइज़ की ये बाजू था, तो ये इसके ऊपर कवर हो गया मतलब सारा। इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया। अब ग्लू गन की हेल्प से इसको यहाँ पर हम पक्का कर देते हैं हैंडल के साथ। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसे पक्का कर दिया है। अब इसको अंदर वाली साइड पे भी ग्लू लगा के अंदर वाली साइड पे इसको मोड़ लेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब इसको नीचे से भी हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके ग्लू लगा देंगे। ये हमारा देखें जी, फ्लावर पॉट ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब इसके हैंडल पे ग्रीन कलर की ऊन का धागा हम लपेट देंगे। आप इस जगह पे जो है कोई भी जूट की रस्सी हो तो वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। मैंने जो ग्रीन ऊन का धागा इसके ऊपर लपेट दिया था, फिर बाद में मुझे आइडिया था कि इसके ऊपर हम जूट की रस्सी लपेट देते तो ये और अच्छा लगता, लेकिन हमने ऊन इसके ऊपर लपेट दी थी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से ऊन का धागा लपेट दिया है। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह के सिल्वर कलर के सितारे हैं तो ये लगा देंगे, सिल्वर कलर के सितारे, ताकि ये थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी लगे। आप चाहें तो आपके पास छोटे मिरर हों तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मिरर नहीं थे तो मैंने इस तरह के बड़े सितारे एक कपड़े में से निकाल कर तो इसके ऊपर लगा दिए हैं। हम कबाड़ से जुगाड़ आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से टेबल पे रख दिया है और इसमें मैंने फ्लावर रख दिए हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। तो ये पड़ा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। साथ ही हमने जो है तकिए का कवर भी मतलब कुशन भी लगाया हो और साथ ही फ्लावर पॉट भी इसी तरह का है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है। एक बाजू तो हमने यूज़ कर लिया है फ्लावर पॉट के लिए और दूसरे बाजू का हम इसका भी ज़बरदस्त आपको यूज़ बताएंगे। तो इस तरह के जो बच्चों के वाइप्स होते हैं, इनके जो खाली पैकेट होते हैं, इसमें से इस तरह का कैप उतरता है, तो इसको भी फेंकने के बजाय आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन कलर वाला लिया है। अब जी इसी के साइज़ का हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। तो ये जो इसका कफ है तो ये मैंने निकाल लिया है, इसका भी आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाजू को इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको कैप के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये दो साइड पे आप इसको कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे इसके छोटे बॉक्स बने हुए हैं और एक साइड पे इसमें बड़े बॉक्स बने हुए हैं। तो मैं जो है छोटे बॉक्स वाली जगह यूज़ करूँगी। अब जी ग्लू के साथ मैं इसको इस तरह से चिपका दूँगी। बिल्कुल ही कैप के हिसाब से कटिंग किया है और नीचे वाली साइड से भी चिपका लेंगे और ऊपर से भी। तो आप इस जगह पे इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से जोड़ लिया है। अब जी कैप के साथ इसको जोड़ लेंगे कपड़े को। तो इसी के साइज़ का कपड़े को मैंने कटिंग किया है और इसके ऊपर हम लगा लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके लगाना है ताकि बाहर वाली साइड पे
मतलब जोड़ ना नज़र आए इसका, अंदर वाली साइड पे इसको करना है। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से लगाना है इसको। तो ये देखें जी कपड़े को मैंने लगा लिया है इसके ऊपर। अंदर से भी अच्छे तरीके से इसको ग्लू के साथ पका कर देंगे और ये अच्छे तरीके से पका भी हो जाता है। अब जी हम कैप के ऊपर भी इसी तरह से कपड़े को लगा लेंगे। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी लुक थोड़ी अच्छी लगे इसलिए इसको कपड़ा भी लगा लेते हैं। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा लगा लिया है सारा। अब इस तरह से एक मैंने लंबाई के साइज़ का कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से चिपका लेंगे। इसको हैंग करेंगे तो इसलिए हम इसकी हैंग करने की जगह बना रहे हैं, मतलब हैंग करने के लिए इसका हैंडल लगा रहे हैं ताकि आप आराम से इसको पकड़ भी सकें और आप इसको कहीं हैंग भी कर सकें। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से ये बना लिया है। अब इसको इस तरह से हम चिपका लेंगे ग्लू के साथ। तो ये देखिए जी ग्लू के साथ इसको मैंने चिपका लिया है। अब एक जो है लेस का पीस लिया है तो ये भी इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि इसकी लुक वाइज अच्छी लगे। तो ये देखें जी ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रहा है। अब दो बटन जो हमने शर्ट से उतारे तो ये भी हमने इस तरह से इसके ऊपर बटन लगा दिए हैं। तो ये देखें जी ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब जी इसके अंदर आप पेन पेंसिलें वग़ैरह बच्चों की ये मतलब आप बच्चों की जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है उस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और भी चाहें तो आप इसमें कुछ ना कुछ रख सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो ये देखें जी इसको आराम से आप निकालें और फिर आराम से इसमें डाल दें। तो आपके जो है बच्चों को ये बैग में बना के देंगे तो ये हाथ में इस तरह से आप पकड़ भी सकते हैं और इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया भी है इसी शर्ट के हिसाब से। शर्ट के कफ हमने उतारे थे इस तरह से, तो इस तरह से हमारी जो इस्त्री की वायर होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उलझी हुई बुरी लगती है। तो इसको ऑर्गेनाइज रखने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आप कफ ले लें और इसको इस तरह से कटिंग कर लें, इससे स्लिप से कटिंग कर लें और फिर ये इसको वायर को जो है आप लपेट के तो इसके ऊपर लगा दें। तो ये हमारी इस्त्री ऑर्गेनाइज रहेगी और पड़ी हुई भी खूबसूरत लगेगी और वायर इसकी इधर उधर बिखरेगी नहीं। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।